तो बिल्कुल उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया, और काफी अपडेट के बारे में अब जानकारी तो आप सबको लग ही चुकी है और बैक ऑफिस में भी आ चुका है। तो बिल्कुल हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्चुअल में, देखिए सर ने जो कहा है ना कि जब कोई बड़ी चीज बनती है ना, और जब हम नए टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं, उसी टाइम ही हमारे साथ नई दिक्कतें आती हैं, हमें नई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और ये चैलेंजेस ऐसे हैं जो हम में से ही पैदा किए जा रहे हैं, फाउंडर्स में से या लोगों में से या इस दुनिया में। क्योंकि हमारा जो विजन और मिशन है, एस सर का जो विजन जो एक मानवता के लिए लेके आए, ऐसा आज तक कोई दुनिया में कोई नहीं लेके आया, और वो पहली बार ये चीज बन रही है। तो अब ये चीजें हैं कुछ लोगों की, जो लोग ये नहीं चाहते हैं भी ये धरातल पर आए, उनके गले की हड्डी बनी हुई है। तो वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं भी वो इसको किसी न किसी तरीके से पीछे खींचा जाए। लेकिन ऐश मुफारे सर ने कहा है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और उसमें जीत भी रहा हूं, और आगे भी जीतूंगा। बैटल लड़ रहा हूं मैं, एक वार युद्ध की तरह इसमें लड़ रहा हूं, और डेली फेस कर रहा हूं इन प्रॉब्लम्स को, और उससे बाहर निकल भी रहा हूं। तो बिल्कुल हमारे बैक एंड पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और वास्तव में ही हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम तो बैठे सिर्फ वेबिनार्स के अंदर, और हम बैक ऑफिस में जाके पढ़ के और बस उतने में ही हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन उनको देखिए 24x7 आवर्स वो परेशानी झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे, हमें हौसला दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि हमें एस सर का साथ देना है, उनके विजन और मिशन के लिए उनके साथ खड़े हैं, उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलना है, हमें पीछे नहीं हटना है। और बिल्कुल उनके साथ हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, पूरी टेक टीम का, हर आदमी का जो ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा है उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे उनको। हमें टाइम डेट वगैरह की हम कभी नहीं बात करते, क्योंकि हम पता है जो टेक्नोलॉजी चीज होती है जो बन रही है, इसके अंदर प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, कहीं भी कोई कारण डिले हो सकता है। ऐसा सर ने बताया भी कि डिले हुए हैं हम, हमारे से गलतियां भी हुई हैं, उन्होंने स्वीकार किया इस चीज को, लेकिन क्या हम उनसे बाहर निकल के उनको ठीक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें भी उसी तरह विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ चलना है, और पॉजिटिविटी के साथ एस सर को सपोर्ट करना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सरिता जी, जो बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। आपकी वैल्यूबल नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर करी है, बिल्कुल आपकी बातों से कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि जैसे युद्ध के मैदान पर अगर आप लोग देखते होंगे तो वहां एक सेनापति होता है और कई सैनिक होते हैं, और वो जो सेनापति होता है ना, वो नेतृत्व करता है, मतलब अपने सैनिकों को वो नेतृत्व करता है, बताता है कि आपको किस तरीके से लड़ाई करनी है। कोई तो हाथी पर होता है, कोई घोड़े पर होता है, कोई पैदल होता है, किसी के पास भाला होता है, ना जाने क्या क्या हथियार होते हैं। तो यस, यहाँ हमारे सेनापति का रोल तो हमारे ऐश मुफारे कर रहे हैं, और हम सभी उनके सैनिक हैं जो वह हमें बता रहे हैं। बिल्कुल हमें उसी तरीके से अपने आप को ट्रीट करना है। तो ये सभी का मिलकर के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से युद्ध का मैदान ही है। अगर हम तितर बितर हो जाएंगे यानी कि छट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम किसी और की बात सुनने लग जाएंगे और उनको समझ के करने लग जाएंगे। तो यस, बने रहिए, साथ में बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे मुझे दिख रहे हैं, यस विजय जी मुझे दिख रही हैं, तो उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और उनके मन की बात सुनेंगे। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे मन की बात सुन ली और आपने मुझे बुला लिया, नहीं तो मैं अभी हैंड रेज करने वाली थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है और उन्हें खाना खा के जाना है, तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि मैं अभी अपना हैंड रेज करूं, लेकिन आपने मेरे मन की बात समझ ली। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम। एंड राइज एंड शाइन के मंच पर सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग शेयरिंग आज सभी की रही है। और जितने भी व्यूअर्स हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनको भी तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज वो
हमारा 360 का जो अपडेट हुआ है, उसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है रात को जॉइन भी किया है हमारे 360 को। तो सबसे अच्छी बात यही लगी है कि हमारे जो इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो कहीं न कहीं अभी एक्टिव हो रहे हैं और बिल्कुल वो सर जब आते हैं, तो वो सभी लोग सुनना चाहते हैं उन्हें सामने से। तो ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि यही बात है कि ये हमारा बिज़नेस है और जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, हम खुद से नहीं सारी अपडेट लेंगे तो फिर हम कहीं न कहीं ऐसे होता है ना कि उन्होंने कहा था कि हमें दिसंबर में पे आउट मिलने वाला है। उन्होंने कहा था, फलाँ ने कहा था, उस सर ने कहा था। तो जब हम खुद से सुन लेते हैं ना, अपने कानों से सुनते हैं, हम अपडेट लेते हैं, सर को 2 घंटा वहाँ बैठते हैं मीटिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से समझ में आती हैं कि आखिर चल क्या रहा है ना? आखिर चल क्या रहा है हमारी ऑन पैसिव में। तो ये मैं भी रात को थी वहाँ पर, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लग रहा था। एक बात तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारे जो सर के रास्ते में इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं, फिर भी वो कितने पॉज़िटिव और कितने खुश, कितने हँस के उन्होंने मीटिंग की, बहुत खुश दिख रहे थे वो क्योंकि उनमें इतनी इतनी हिम्मत है, वो हर एक जो उनके रास्ते में जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो उनका सामना कर सकते हैं। वो डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर सकता हूँ, पीछे हट सकता नहीं हूँ मैं। मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जो सपने दिखाए हैं, उनके बिग जो सपने किए हैं, उनको मैंने उनकी लाइफ़ चेंज करने का जो मैंने वादा किया है, उससे मैं मुकर नहीं सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता। तो बिल्कुल, बिल्कुल वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल पेशेंस बनाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम लोग पॉज़िटिव हैं, हम हमारे सर के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हमारी लाइफ़ चेंज करने के लिए हो रहा है। सही कहा अभी खुशबू मैम ने भी अगर 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, 6 साल बोला उन्होंने, कोई बात नहीं है। हम लोग अगर अभी देखिए, हम लोग अगर ऑन पैसिव से ऐसे देखें अपने आप को तो क्या कर रहे थे हम लोग? क्या कर रहे थे? समझने की कोशिश यहाँ पे हमें करनी चाहिए और अगर हम 6 साल आगे ऑन पैसिव से हटाकर अपने आप को देखते हैं, तो कैसी लाइफ़ है हमारी? यही सब है, यही कंप्रोमाइज़, यही सैक्रिफाइसेज़ हमारी लाइफ़ में आगे भी होने वाले हैं, अगर हम ऑन पैसिव को साइड करके देखते हैं अपनी लाइफ़ को। तो अगर हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद भी हमारी लाइफ़ को हमारे सर कहते हैं कि मैं 2 साल बाद आपसे आकर पूछूँगा कि और कितने आपको एप्पल्स चाहिए? है ना? तो वो हमें इतना कुछ देने वाले हैं, वो हमें इतना कुछ हमारी लाइफ़ को चेंज करने वाले हैं, तभी वो कहते हैं कि मैं 2 साल बाद पूछूँगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि हमें जब वो 2 साल बाद हमारे पास आएँगे, तो तभी हमें कुछ मिलेगा, तो तभी वो पूछने आएँगे। उससे पहले ही हमारी लाइफ़ जो है वो चेंज होना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और बहुत कुछ हमें अभी जो मिलने जा रहा है, जो जनवरी का उन्होंने बोला है, इतनी बड़ी अमाउंट का जो उन्होंने बोला है कि वो स्टार्टिंग कर रहे हैं वहाँ से देने के लिए, तो फिर सभी ने अभी शेयरिंग में रख ही दिया है कि हम लोग सोच सकते हैं कि हमें आगे कितना मल्टीप्लाई होके हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो एक फाउंडर को यहाँ पर मल्टीपल होकर किस तरह से यहाँ पर आगे आने वाले समय में दोस्तों होने वाला है। फ़िलहाल दोस्तों मिस्टर शुरुआत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट मंथ में, जनवरी के मंथ में। जो फाउंडर की इनकम है उनकी देने का प्रक्रिया जारी होने वाली है और दोस्तों हो सकता है कि दिसंबर के इसी मंथ में भी लास्ट में कुछ हो सकता है, लेकिन यही दोस्तों जनवरी भी दूर नहीं है। आप सभी को पता है फाइनली आज 24 तारीख हो चुकी है। 24 तारीख की धूमधाम धमाकेदार अपडेट आपके सामने रखिए। बैक ऑफिस में दोस्तों ज़बरदस्त धमाकेदार अपडेट आई है। तो 24 तारीख की दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हर एक चीज़ आप सभी के सामने पिक्चर क्लियर हो चुकी है और आने वाले जनवरी में दोस्तों क्या क्या आने वाला है दोस्तों आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो फाउंडर या वन पैसिव में नहीं है वो लोग ये समझते थे कि वन पैसिव भागे कुछ नहीं देने वाली, तो उनके मुँह पे तमाचा है, क्योंकि अब मिस्टर एस अब सभी की बोलती बंद करने वाले हैं और जो इनकम की प्रक्रिया है जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और ये मत समझना दोस्तों जनवरी 1 तारीख या 2 तारीख को शुरू हो जाएगी, जनवरी का फर्स्ट या मिड जनवरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों ये प्रक्रिया जारी होने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों आप अपने वॉलेट को आराम से सिक्योर भी कर सकते हैं और अपना जो अमाउंट है वो अपनी इंडियन बैंक में
विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो 5 साल का इंतज़ार था वो अब लगभग ख़त्म होने वाला है। बस दोस्तों कुछ पल के इंतज़ार और कीजिए, क्योंकि हमारे सीईओ जो करते हैं एकदम रियल करते हैं, किसी चुपके नहीं करते। सब काम दोस्तों एकदम सही तरीके से हो रहा है और हमारे मिस्टर सीईओ माहिर हैं, माहिर ट्रैफिक के। तो अब बात रही जीरो फाउंडर वाले ट्रैफिक के बारे में, चिंता भी कर रहे हैं। तो चिंता आपको नहीं करनी है, चिंता मिस्ट्रेस को करनी है, क्योंकि आपको फाउंडरशिप ले लिया आपने टीम नहीं बनाया। और हमारी कंपनी में दोस्तों ये भी है किसी से कोई फोर्स नहीं करता कि आप टीम बनाओ नहीं। ये बात तो मिस्ट्रेस ने कभी भी नहीं बोली, ये आपकी अपनी मन की इच्छा है। लेकिन मिस्ट्रेस को तो जीरो फाउंडर को ट्रैफिक देना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में